परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से सूर संग्राम को देख भागे नहीं। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने संतों के वचनों का पाठ सुना। आप लोगों को सुनने में प्रिय लगे, इसलिए कुछ लय और बाजा बजवाया। लय सुनकर जो अच्छा लगा हो तथा अर्थ समझ समझ कर गोता लगाते हो तो बहुत अच्छा। यदि लय बाजा अच्छा नहीं लगता हो, केवल अर्थ को समझ समझ कर गोता लगाते हो तो यह भी अच्छा है। किंतु यदि केवल लय में आनंद हो तो अच्छा नहीं है। संतों की माला मेरे हृदय में है। माला में एक सुमेरु होता है, सुमेरु को टपते नहीं है। सुमेरु से लौटकर फिर गिनते गिनते सुमेरु तक जाते हैं। कोई भी सुमेरु को टपते नहीं है। मेरी माला संतों की माला है। सुमेरु में संत कबीर साहब हैं, इसलिए संत कबीर साहब का वचन मेरे पाठ में सबसे प्रथम आता है। इनको सबसे प्रथम धक्का लगा और धक्का को सह गए। जिस समय सामाजिक और धार्मिक समस्या ऐसी थी कि उसके सामने ठठना मुश्किल था, कबीर साहब ने इन धक्कों को सहा। चूल्हे पर देकर देग में उबाला गया, बांध कर हाथी के पैरों तले दबाया गया। सिकंदर लोदी का समय था, उन्होंने बहुत जबरदस्त धक्का दिया, किंतु ये सह गए और अपनी जो उक्ति थी कही, जो उक्ति उपनिषदों में है, नानक, दादू, तुलसी आदि संत कोई कम नहीं थे, किंतु पहले इन्हीं को सब धक्का सहना पड़ा। वे कहते हैं कि सब लोग अंधकार में पड़े हुए, आप लोग कहेंगे कि हम लोग चंद्र, सूर्य, तारे आदि के प्रकाश से प्रकाशित हैं। अनेक प्रकार की रोशनियों को जलाकर प्रकाश करते हैं, फिर अंधकार में कैसे? कहेंगे कि विद्या नहीं रहने के कारण, किंतु इससे भी प्रकाश नहीं होता। इतना पढ़ गए कि पढ़ने का अंत ही कर डाले, किंतु आंख बंद कर देखो तो अंधकार मिलेगा। छांदोग्य उपनिषद में नारद की कथा है कि नारद ऋषि सनत कुमार और स्कंद के यहाँ जाकर कहने लगे कि मुझे आत्मज्ञान बतलाओ। तब सनत कुमार बोले, पहले बतलाओ तुमने क्या सीखा है, फिर मैं बतलाता हूँ। इस पर नारद जी ने कहा कि मैंने इतिहास पुराण रूपी 5 में वेद सहित ऋग्वेद प्रभृति
समग्र वेद, व्याकरण, गणित, तर्क शास्त्र, काल शास्त्र, नीति शास्त्र, सभी वेदांग, धर्म शास्त्र, भूत विद्या, क्षेत्र विद्या, नक्षत्र विद्या और सर्प देव जन विद्या प्रभृति सब कुछ पढ़ा है, परंतु जब इससे आत्मज्ञान नहीं हुआ तब अब तुम्हारे यहां आया। इसको सुनकर सनत कुमार ने उत्तर दिया कि तूने जो कुछ सीखा पढ़ा है वह तो सारा नाम रूपात्मक है। सच्चा ब्रह्म इस नाम रूपात्मक ब्रह्म से बहुत आगे है। विद्या का प्रकाश, बाहर का प्रकाश रहते हुए भी आत्मज्ञान नहीं होता है। अपरोक्ष ज्ञान अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता। अनुभव को लोग विचार में ले लेते, किंतु नहीं, समाधि द्वारा अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है। संत कबीर साहब कहते हैं कि अपने घट दिया ना बारू रे। चिराग है, बत्ती है, आग लगा दीजिए, फुनफुनाकर जलता है, फिर बुझ जाता है। यह प्रकाश क्या है? उसी प्रकार कुछ भजन करते हैं, ईश्वर की कृपा से कुछ देखने में आता है, फिर बुझ जाता है, तेल नहीं है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि नाम का तेल दो, अर्थात प्रकाश में पहुंचकर यदि शब्द को पकड़ो तो वह स्थिर प्रकाश मिलेगा जो बूतेगा नहीं। उसमें सूरत की बाती दो। ब्रह्म अग्नि से जलाओ। ब्रह्म ज्योति कहाँ है? संत सूरदास जी के वचन में सुना कि नयन नासिका अग्र है, तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। इस शरीर इंद्रिय से अपने की पहचान नहीं होती, फिर परमात्मा को कैसे पहचानेगा? आपुन ही को खोज मिले जब राम सनेही सहजो बाई। देह के अतिरिक्त मैं कुछ और हूं, देह नहीं हूं, देह में हूं, किंतु देह में अंधकार है। जैसे घर में कुछ वस्तु है किंतु घर में अंधकार है, फिर क्या देख सकेंगे? इसी प्रकार देह के अंदर अंधकार है, क्या देखेंगे? इसलिए संत कबीर साहब अपने में प्रकाश करने के लिए कहते हैं नाम का तेल, और सूरत की बत्ती के लिए कहते हैं। सूरत चेतन को कहते हैं। प्रोफेसर विश्वानंद जी का प्रश्न, चेतन आत्मा और चेतन धार में क्या अंतर है? परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का उत्तर, जैसे सूर्य और सूरज की किरण, नाम में सूरत लगाकर रखिए, चिराग जलती रहेगी। लोग कहेंगे कि चिराग चांद सूरज देखते हैं, इससे क्या होता है? क्या होगा? जिस समय सूरत सिमटती है, स्थूल विषय में फैलाव नहीं रहता, इंद्रियों में फैलाव तब होता है
जब चेतन धार इंद्रियों में रहती है, इंद्रियों में रहने पर ही पाप पुण्य कर्म करते हैं और स्वर्ग नरक भोगते हैं। इनमें से निवृत्ति तभी होगा, इनसे निवृत्ति तभी होगी जब कोई इंद्रियों से अपनी चेतन धारा सिमट ले, चेतन धारा को सिमट ले। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि अपने अंदर प्रकाश करो और जगमग ज्योति को निहारो। देखने से उसमें तल्लीनता आ जाएगी, पापों से छूट जाएंगे। बंगला पद्य में कल सुना, देखे आँखी कोनो माते कीनी ना। फिर संत कबीर साहब ने कहा कि अपने काम को संभालो। अपना काम बनाना यही है, हम सबसे ऊंचे रहे, लोग नीचे रहे, अपना बनाना नहीं है। एक मुखिया दूसरे मुखिया को दबाना चाहते हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबाना चाहते हैं। यह अपना काम बनाना नहीं है। सबसे मिलकर रहो, तभी आनंद से रहोगे। भजन करो, मन इंद्रियों से युद्ध करो। सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सूर नाही। काम वो क्रोध मद लोभ से जूझना, मरा घमासानता खेत माही। साच वो सील संतोष शाही भय, नाम शमशेरता खूब बाजे। कहे कबीर कोई जूझी है सूरमा, कायरा पीठ दे तुरंत भाजे। सच्चाई, शीलता, संतोष ध्वजा है। जो सूरमा है वह लड़ाई में लड़ेगा, कायर भागेगा, उसका काम नहीं बनेगा। उन्होंने दिलासा दिया कि कर्ता की गति अगम है, चल गुरु की उन्मान। धीरे धीरे पाँव दे, पहुंचोगे परमान। काम बहुत बड़ा है। मन इंद्रियों को समेटना, अधोगति से ऊर्ध्वगति करना कठिन है, किंतु कठिन कहकर छोड़ने से काम चलने का नहीं। एमए तक पढ़ना बड़ा मुश्किल है। बच्चे से गुरुजी की मार कौन खाए, फटकार को कौन सहे, कॉलेज में कौन सड़े, यह सोच कर नहीं पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो सकता। उसको पद प्रतिष्ठा